हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। आज क्लास आम डिस्कसन करवा किसी सिलेक्टेड इंग्लिश पेडागोजी क्वेश्चन जहाँकि आपर एसएससी टीजीटी एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। तो फ्रेंड्स ये हूँ मॉक टेस्ट नंबर 4 एम डिस्कसन करवा टोटल 45 क्वेश्चन डिस्कसन करवा। आपन चाहिए आउट ऑफ 45 केते स्कोर रखुछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जणाई पारिबे। तो फ्रेंड्स एथे हम डिस्कसन करवा प्रीवियस ईयर हमर इंग्लिश पेडागोजी क्वेश्चन जहाँकि हमर आरएचटी रे आसीतिला सीएचटी 2021 2019 2020 रे आसीतिला क्वेश्चन एंड आपण मानकर जेटी रे आसीतिला क्वेश्चन मध्ये डिस्कसन करवा जहाँकि अपन एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। तो फ्रेंड्स ए भिडियोटी आपण अपकमिंग एसएसटी टीजीटी सेवक सेविका जेटी एंड आपर ओएसटीटी ओटीटी एंड बीएड एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। तो स्टार्ट करबा प्रथम क्वेश्चन सहित फास्ट क्वेश्चन रही आप रेमेडियल टीचिंग शुड बी कैरिड आउट आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ से कहे जे आम जो रेमेडियल टीचिंग दौरान प्रतिकारात्मक आम जो शिक्षादान करा दौरान आम कौन चिन्हट कलापर आम कौन चिन्हट कलापर आम रेमेडियल टीचिंग दौरान टेस्ट एंड टेस्ट ना टेक्स्ट एंड लर्निंग ना मालाडी ऑन लैंग्वेज टेस्ट ऑन इट्स कॉजेस ना मेरिट्स ऑफ टीचर। तो कौन आम कौन चिन्हट कलापर गोटे पिला को आम रेमेडियल टीचिंग दौरान प्रतिकारात्मक शिक्षण आम दौरान कौन चिन्हट कलापर गोटे पिलार लर्निंग गैप तार कौटे गैप रहा कौटे डेफिशिएंसी रहा कौट से डिफिकल्टी रोचे सी बुझी पार्नी से आम चिन्हट कलापर आम रेमेडियल टीचिंग दौरान किंतु से कौन टर्म टी चेंज कर देछि पिला मानकु कन्फ्यूज करने। तो आम ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर मालाडी ऑन लैंग्वेज टेस्ट एंड इट्स कॉजेस। मालाडी माने कौन रोग कहना कि रोग माने कौन प्रोब्लेम किसी प्रोब्लेम थी आम कमी रोग माने लैंग्वेज रोग एमती कहबानी ना लैंग्वेज रोग माने लैंग्वेज तार प्रोब्लेम रोचे लैंग्वेज बा भाषा टेस्ट तार प्रोब्लेम रोचे एवं तार कारण जानला परे आमे कोठी तार प्रोब्लेम रोचे जो लैंग्वेज टेस्ट तार मालाडी रोचे माने तार रोग बा प्रोब्लेम रोचे। तो लैंग्वेज रे तार कोठी प्रोब्लेम रोचे सेटा आमे जानिबा पड़िबो एवं तार कजेस तार कारण कोन आमे जानला परे आमे ताकू रेमेडियल टीचिंग दे पारिबा। तो आमर कौन हम ना पिलाटार कौन प्रोब्लेम रही कौन तार कमी रही है आम फाइंड आउट करवा देन आम रेमेडियल टीचिंग देवा। तो ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर मालाडी ऑन लैंग्वेज टेस्ट एंड इट्स कॉजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्वेश्चन नंबर सेकंड रीडिंग ए शॉर्ट पैसेज एंड आंसरिंग डिटेल कॉम्प्रिहेंशन इज कॉल्ड। से कौच आमर तो पूर्व आरएचटी जो मैंने जानते आमर पैसेज आसूला तो गोटे शॉर्ट पैसेज आसो सॉरी गोटे शॉर्ट पैसेज आसो ताको आम पढ़ा पढ़ी आम डिटेल्स बुझिकी ताको आम आंसर दौरान से कौन कहवा ना आम डिटेल्स आम पढ़ुं डिटेल पढ़ला मैंने कौन इंटेंसिव रीडिंग हम डिटेल्स पढ़ला मैंने इंटेंसिव रीडिंग हम आउ नॉन डिटेल माने कौन से एक्सटेंसिव रीडिंग रे जाउची नॉन डिटेल्स आम नॉन डिटेल जाउची एक्सटेंसिव रे आउ डिटेल्स आम टेक्निक पढ़ा ताल से इंटेंसिव रीडिंग रे जीवो। ऑप्शन नंबर सी होची हमर सठिक उत्तर। क्वेश्चन नंबर थर्ड रेमेडियल टीचिंग इज यूजफुल एंड इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी फॉर हेल्पिंग डैश। से कहे आम जो रेमेडियल टीचिंगटा दौरान पिला मानकु सेटा को पिला मानक पई हेल्पफुल रहिबो एवं इफेक्टिव रहिबो आम रेमेडियल टीचिंग स्ट्राटेजीटा को पिला मानक पई ब्राइट लर्नर मान जो माने टैलेंटेड पिला मानक पई ना गिफ्टेड माने सी भी टैलेंटेड पिला मानक पई ना ड्रॉप आउट जो माने स्कूल छाड़ी देछन से मानक पई ना द स्लो लर्नर माने जो माने पछुआ वर्गर जो माने पढ़िबार किछि डिफिकल्टीज रोचे। तो आप बुझी पार्थिबे देखंतु ब्राइट लर्नर पई एनरिचमेंट प्रोग्राम दरकार पड़छि एनरिचमेंट प्रोग्राम दिया जाउछि ब्राइट लर्नर एंड गिफ्टेड लर्नर पई तो ये तो आम रेमेडियल टीचिंग एम तो दरकार ना आ ड्रप आउट जी स्कूल छाड़ी रेमेडियल टीचिंग कौन कर सी तो स्कूल छाड़ी देछि ना कौन सी आवश्यकता ही ताकू नहीं। तो आमर ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर द स्लो लर्नर माने जी पछुआ वर्गर जो मानकर बुझार किसी कमी रही जाऊँ किसी डिफिकल्टी रही जाऊँ तो से आमर रेमेडियल टीचिंगटा बहुत गुरुत्वपूर्ण एवं अधिक इफेक्टिव हो पार। ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर द स्लो लर्नर्स। आपन बेले बेले देथिबो एकेडमिकल बैकवर्ड स्टूडेंट्स बा लर्नर देथिबो तो सेटा भी हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रमोट थिंकिंग स्किल्स इन चिल्ड्रन। पिला मानकर थिंकिंग स्किल
चिंतन स्किलटा को प्रमोट करने कौ टाइप क्वेश्चन पचार दरकार ओपन एंडेड क्वेश्चन क्लोज एंडेड क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन ना क्वेश्चन बेस्ड प्योरली ऑन रीडिंग ऑन द रीडिंग कौ टाइप क्वेश्चन आमर समस्ते जानते आम ओपन एंडेड क्वेश्चन माने मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न ओपन एंडेड क्वेश्चन पचार द्वारा गोटे पिलार थिंकिंग स्किलटा प्रमोट हो पार ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर ओपन एंडेड क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन रही द टीचिंग ऑफ इंग्लिश शुड बी कंपलसरी एज इट इज ए और एन डैश से कौन आम इंग्लिशटा शिखुंट से कंपलसरी कौन पाई कौ भाया लिंक लैंग्वेज ना लाइब्रेरी लैंग्वेज ना इंटरनेशनल लैंग्वेज ना ऑल ऑफ दिस तो आम इंग्लिश को टीच कर शिखुंट एटा शुड बी कंपलसरी बिकज इट इज ए लिंक लैंग्वेज एंड इट इज ए लाइब्रेरी लैंग्वेज एंड इट इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज से आम यहाँ कंपलसरी पढ़ा कहीं लिंक लैंग्वेज आम मनकर आमको आसुनी तामिल आसुनी से तामिल वाला मत ओडिया आसुनी किंतु आम इंग्लीश रे कथा पड़े यहाँ गोटे लिंक गोटे ब्रिज सदृश काम कर तो लिंक लैंग्वेज होगा लाइब्रेरी लैंग्वेज होगा इंटरनेशनल तो ऑप्शन नंबर डी हो ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन नंबर डी हम ऑल ऑफ द एबव नेक्स्ट क्वेश्चन रही लैंग्वेज टीचर शुड पे इम्पोर्टान्स टू से कौन लैंग्वेज शिक्षक आमर जो भाषा शिक्षक क्या इम्पोर्टान्स देवे अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट माने पिला माने टेक्स्ट बुझी पारछथि नाही ना करेक्ट यूज ऑफ लैंग्वेज को करेक्टली से माने यूज करूछथि कि नाही ना फ्लुएंसी ऑफ स्टूडेंट माने फ्लुएंसी रहिछि ना नाही ना कम्युनिकेशन एबिलिटी तो लैंग्वेज टीचर शुड पे इम्पोर्टेंस टू कम्युनिकेशन एबिलिटी पिला कम्युनिकेशन एबिलिटी केमती डेभलप हो तापर अधिक इम्पोर्टेंस दौरान लैंग्वेज टीचर को इम्पोर्टेंस देवा को पड़ो ऑप्शन नंबर डी हूँ सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिटरली मीन्स एनोक्टेट एनोक्टेट्स आमर एनोक्टेटल जानते आमर एनोक्टेटल आम जानते ना तो एनोक्टेट्स रो लिटरली मीन कौन माने कौन से पचारि डिटेल इनफॉरमेशन ना ब्रीफ इवेंट एंड एपिसोड ना कलेक्शन ऑफ एविडेंस तो देखंतु एनोक्टेट्स मीन्स लिटरल मीन्स ब्रीफ इनफॉरमेशन कौन कह जाए ब्रीफ इनफॉरमेशन बोली कह जाए ऑप्शन नंबर बी हूँ आमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही रीडिंग अलाउड इज एसेंशियल फॉर रीडिंग अलाउड इज एसेंशियल फॉर आमर जो उच्च पार्टी में उच्च आमर जो ओडिया कहते ओडिया आमर पेडागोजी अच्छी ओटीटी रे उच्च पठनर अत्यावश्यक कहीं उच्च पठन कौन पे आवश्यक अत्यावश्यक अटे से पचारि उच्च पठन द्वारा आमर कौन बेनिफिट हो कौन आमर डेवलपमेंट हो पचारि रीडिंग विथ स्पीड आम स्पीड पढ़ी पार ना कम्प्रेhension बुझीपर जोर आम बड़ पार्टी पाठ पढ़ले ना प्रोनाउंसिएशन आम ठीक हो पार ना नन ऑफ द अबव आम जब रीडिंग अलाउड करवा मैंने बड़ पार्टी आम पाठ पढ़ी आम बड़ उच्च पठन करवा बड़ पार्टी आम पढ़ा ताद्वारा आम कौन हम आमर प्रोनाउंसिएशनटा आमर ठीक हो पार आमर प्रोनाउंसिएशनटा ठीक हो पार ऑप्शन नंबर सी हूँ सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज यहाँ आमर नॉर्मल पेडागोजी सेक्शन क्वेश्चनटा ये किसी टेंशन ना आमर से पचार फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज माने कौन नॉट सब्जेक्टेड टू चेंज what is happening in the teaching learning process related to ongoing development and improvement carried out at the pre-specified or particular stage in the course तो देखंतु फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन केमती कौन होची कौन कर सहित रिलेटेड सी रिलेटेड टू ऑनगोइंग डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट आमर ऑनगोइंग प्रोसेस को सी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आमर कंट्रोल करुच्ची एंड मॉनिटर करुच्ची ता सहित तार इम्प्रूवमेंट मत करुच्ची तो ऑप्शन नंबर 3 हम करेक्ट आंसर रिलेटेड टू ऑनगोइंग डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑप्शन नंबर 3 हम आमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोएट्री इज से कौन आम जो पोएट्री टीचिंग कर मेजर एम कौन मेन एम कौन बा मुख्य उद्देश्य कौन से पचार मेजर एम कौन से पचारि मेकिंग लर्नर्स बिकम ए पोएट्स वोकाबुलरी डेवलपमेंट एंजॉयमेंट एप्रिसिएशन डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर तो देखो मेजर एम ऑफ टीचिंग पोएट्री इज डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर सॉरी आप गलत कहूँ आमर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 एंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन ऑप्शन नंबर 3 हम आमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लैंग्वेज से कौन लैंग्वेज कोटा गोटे या भर लक्षण नुहे क्यारेक्टर नुहे तार लक्षण नुहे से पचार लैंग्वेज इज सिंबॉलिक लैंग्वेज इज सोशल लैंग्वेज इज सिस्टमेटिक लैंग्वेज इज स्टैटिक तो लैंग्वेजटा आमर सिंबॉलिक होगा उचित
सोशियल हवा उचित एंड सिस्टमेटिक हवा दरकार किंतु लैंग्वेजटा केबे भी स्टैटिक रहिबा दरकार नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो ऑप्शन नंबर 4 हूँ आमर करेक्ट आंसर बा ऑप्शन नंबर डी हूँ आमर सठिक आंसर। लैंग्वेज इज नॉट स्टैटिक हेबा दरकार नुहे। तो ऑप्शन नंबर कोटा नॉट कैरेक्टर तार कैरेक्टर कोटा नुहे ना लैंग्वेज इज स्टैटिक इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर डी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक मेकानिक ऑफ रीडिंग एट एलिमेंटरी लेवल। से कौन एलिमेंटरी लेवल प्राइमरी लेवल रे आमर रीडिंग जो करा जाउची तापे कोटा गोटे बेसिक मेकानिजम नुहे से पचारि बेसिक मेकानिजम कोटा नुहे प्राइमरी लेवल से पचार एलिमेंटरी लेवल रे वर्ड रीडिंग पिक्चर रीडिंग न्यूज पेपर रीडिंग ना फ्रेज रीडिंग। तो देखो छोट पिला प्राइमरी लेवल रे आम वर्ड रीडिंग शब्द आम पढ़ा कहवा पिक्चर देखिकी पढ़ा कहवा आम फ्रेज देखिकी पढ़ा कहवा किंतु न्यूज पेपर रीडिंगटा आमर एलिमेंटरी लेवल रे तार बेसिक मेकानिजम नुहे रीडिंग रो। ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर न्यूज पेपर रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच मेथड ऑफ रीडिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ साउंड लेटर रिलेशनशिप। से कौची आमर रीडिंग रो को मेथडटा आमर साउंड लेटर रिलेशनशिप सहित आधारित से पचारि ऊपर आधारित। व्हिच मेथड ऑफ रीडिंग बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ साउंड लेटर रिलेशनशिप। साउंड लेटर रिलेशनशिप सिद्धांत सहित आधारित कोटा ना आमर फोनिक मेथड। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर द फोनिक मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्री रीडिंग इनवॉल्व्स डैश। प्री रीडिंगटा क्या सहित इनवॉल्व अटे स्कीमिंग स्कैनिंग इंटेंसिव ना एक्सटेंसिव। प्री रीडिंगटा इनवॉल्व रोच सब स्कीमिंग सहित। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर स्कीमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन प्राइमरी इयर्स ए लर्नर फ्लुएंसी वोकाबुलरी पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी कैन बी डेवलप्ड थ्रू। से कौन प्राइमरी इयर्स रे माने हमर प्राइमरी लेवल रे स्टार्टिंग आम शुरुआत आम इनिशियल स्टेज आम प्राइमरी लेवल स्कूल जाउछथि सेते लर्नर रो फ्लुएंसी आसुची वोकाबुलरी पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी एगुड़ा को आम डेवलप क्या थ्रो रे होउची रोल प्ले थ्रो रे ना स्टोरी टेलिंग ना टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स टीपीआर ना चेन ड्रिल। तो क्या द्वारा होची आमर स्टोरी टेलिंग माध्यम आमर वोकाबुलरी पावर इमेजिनेशन क्रिएटिविटी फ्लुएंसी एगुड़ाक आमर डेवलप होची। ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर स्टोरी टेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग रोल प्ले इज। से कौन रोल प्ले यूजिंग कर व्यवहार कर प्राइमरी प्राथमिक उद्देश्य कौन प्राथमिक उद्देश्य कौन द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग रोल प्ले इज कौन हम ना आमर करेक्ट आंसर हो टू इम्प्रूव द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। आमर कम्युनिकेटिव दक्षता केमती इम्प्रूवमेंट हम सहीटा हूँ रोल प्ले रो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन नंबर सी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डैश सब स्किल ऑफ रीडिंग। से कौन या भर कौटा गोटे आमर रीडिंग सब स्किल नुहे कौटा रीडिंग सब स्किल नुहे बोली से पचार कनेक्टिंग प्रेडिक्टिंग सिंथेसाइजिंग आउ ट्रांसक्रिप्टिंग। तो कौटा रीडिंग सब स्किल नुहे तो ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर ट्रांसक्रिप्टिंग इज नॉट ए सब स्किल ऑफ रीडिंग। ट्रांसक्रिप्टिंगटा आमर रीडिंग सब स्किल नुहे। ऑप्शन नंबर डी है आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच टीचिंग एड कैन बी यूज टू टीच लिसनिंग कम्प्रेhension। से कौन लिसनिंग कम्प्रेhension आमर शुणिबार जो कम्प्रेhensionटा रही लिसनिंग कम्प्रेhension को आमर निमंते कौटा आमर टीचिंग आमर टीच लिसनिंग कम्प्रेhension आमर लिसनिंग कम्प्रेhension को इम्प्रूवमेंट करने आम कौ टीचिंग एडटा को व्यवहार करिपरिबा कौ टीचिंग एड को व्यवहार करिबा टेक्स्ट बुक वर्ड कार्ड टेप रेकर्डर पिक्चर कार्ड। तो लिसनिंग माने शुणिबा शुणिबा कौन शुणिबा टेप रेकर्डर शुणिबा तो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर टेप रेकर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही रीडिंग अलाउड टू स्टूडेंट्स हेल्प इन। से कौन आम उच्च पठन द्वारा स्टूडेंट मान कौन हेल्प हम कौन फायदा हम चाहे ऑप्शन देखिए बिल्डिंग द लर्नर्स वोकाबुलरी एंड एनहांसिंग प्रोनाउंसिएशन हेल्प्स द टीचर टू डेमोन्स्ट्रेट हेयर अथॉरिटी इन ए क्लास comprehended the details of the text help the teacher to maintain silence in the class। तो देखंतु रीडिंग अलाउड टू स्टूडेंट्स हेल्प्स आमर उच्च पठन शिक्षार्थी मान को कौन हेल्प करुच्ची ना आमर से कौन होची ना बिल्डिंग द लर्नर्स वोकाबुलरी एंड एनहांसिंग प्रोनाउंसिएशन
आमर प्रोनाउंसिएशन रे आमर एनहांस हम वृद्धि हम आउ भोकाबुलारी आमर बिल्ड करेंगे लर्नर माने भोकाबुलारी शब्द भंडार बिल्ड करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही which technique of reading is used to get a gist of the text। से कहे गोटे टेक्स्ट जिस्ट आम पाइबापी आम कौ प्रकार रीडिंग टेक्निक को यूज करूँ आम कौ प्रकार रीडिंग टेक्निक यूज कले आम जिस्ट पाइपर गोटे टेक्स्ट कौ प्रकार रीडिंग रे जिस्ट आम पाँच कौन ना स्किमिंग। ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर स्किमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट स्टेज इन द राइटिंग प्रोसेस। से कहे राइटिंग प्रोसेस कौटा गोटे इम्पोर्टेंट स्टेज अटे मेमोराइजेशन कैलीग्राफी कम्प्रेहेंशन ना एडिटिंग। तो राइटिंग प्रोसेस रो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज होची एडिटिंग। ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर एडिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द प्राइमरी स्किल ऑफ लर्निंग लैंग्वेज आर। से कहे आम लैंग्वेज लर्न कर तो प्राइमरी स्किल आम कौटा डेभलप करवा। तो आपको कही LSRW काली कही LSRW आमर लिसनिंग स्पीकिंग फास्ट आसुची। तो ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर द प्राइमरी स्किल ऑफ लर्निंग लैंग्वेज। लैंग्वेज लर्न करने आमर प्राइमरी स्किल प्राथमिक स्किल कौन डेभलप करेंगे ना लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ऑप्शन नंबर डी हम आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन लर्नर्स गिव फीडबैक ऑन ईच अदर्स लैंग्वेज वर्क लर्निंग स्ट्रेटेजीज परफॉर्मेंस एटसेट्रा इट इज कॉल्ड। से कौच जे आमर लर्नर माने फीडबैक दौरान ईच अदर माने परस्पर ग्रुप होकर पढ़ते ईच अदर माने परस्पर। तो ईच अदर लैंग्वेज वर्क लर्निंग स्ट्रेटेजी परफॉर्मेंस एसबू विषय से परस्पर मध्य फीडबैक दौरान से कौ टाइप आसेसमेंट कहवा। ईच अदर में परस्पर सांगसाथी ग्रुप हो रही ग्रुप रही कौन सांगसाथी रही मैंने कौन पीर आसेसमेंट हो। ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर पीर आसेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही करेक्ट स्पीच हैबिट्स कैन बी डेभलप्ड मोस्ट इफेक्टिवली थ्रू। से कौच आमर करेक्ट स्पीच हैबिटा आम डेभलप क्या थ्रू आमर चार ऑप्शन देती प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस वोकाबुलरी प्रैक्टिस क्यूजेस एंड डिक्टेशंस। तो करेक्ट आंसर हो प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस। ऑप्शन नंबर ए हम आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स राइटिंग शुड मोस्ट इम्पोर्टेंट फोकस ऑन। से कौन आमर स्टूडेंट राइटिंग जो रही से असेसमेंट करिया तो कौटा पर अधिक आम फोकस करवा से पचारि। द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स राइटिंग शुड मोस्ट इम्पोर्टेंट फोकस ऑन क्या फोकस कर कीपिंग टू द वर्ड लिमिट यूजिंग इडियम एंड मेटाफोर्स करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर ना एक्सप्रेशन एंड आइडियाज। तो करेक्ट आंसर हो एक्सप्रेशंस एंड आइडियाज। ऑप्शन नंबर डी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द पर्पज ऑफ रैपिड रीडिंग इज। रैपिड रीडिंग आम जो कर उद्देश्य कौन इंटरेस्ट फॉर एक्सटेंसिव रीडिंग ना फॉर स्पेसिफिक डिटेल्स ना सीकिंग इन्फॉर्मेशन। तो रैपिड रीडिंग पर्पज होची फॉर स्पेसिफिक डिटेल आम स्पेसिफिक डिटेल में पाइपर। ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेस्क्रिप्शन ऑफ स्किमिंग। से कहे स्किमिंग माने कौन से पचारि स्किमिंग माने कौन बोली से पचारि आम स्किमिंग से डेफिनेशन पचारि स्किमिंग क्या कहुए बोली से पचारि तार डेस्क्रिप्शन वर्णना कर स्किमिंग माने कौन बोली से पचारि। तो चारिटा ऑप्शन देती मुझे डायरेक्ट आंसर कर रखुच्छी जो मैंने आंसर जानते कमेंट सेक्शन में जनइबे। आप स्किमिंग रिसेंटली आम डिस्कसन कले स्किमिंग माने आम जिस्ट सहित रिलेटेड। तो ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर वी गो थ्रू द रीडिंग मटेरियल क्विकली टू गेट द जिस्ट ऑफ इट। तो से कहे आम स्किमिंग माने कौन ना आम किसी मटेरियल को रीडिंग कर क्विकली रीडिंग फटाफट रीडिंग कर एंड तार जिस्ट आम पाँच ओवरऑल आम पढ़ुंट। तो सेटा हूँ आम स्किमिंग। ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ओराल स्किल मीन्स द स्किल ऑफ। से कहे ओराल स्किल माने कौन कौ स्किल को बुझाए से पचारि लिसनिंग रीडिंग ना स्पीकिंग रीडिंग ना राइटिंग ना लिसनिंग स्पीकिंग। तो कौन हम आमर करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ओराल माने कौन ऑडियो ओराल माने ऑडियो और ओराल माने वीडियो। तो ऑडियो माने कौन शुणा तो लिसनिंग शुणा माने कौन लिसनिंग आसूँ ओराल माने आम कहवा ना स्पीकिंग
ओराल मान वर्ब स्पीकिंग तो आमर ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर ओराल स्किल मीन्स द स्किल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग ऑप्शन नंबर डी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द सेमांटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज इज रिलेटेड टू से कौन सेमांटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेजटा क्या सहित रिलेटेड स्पीकिंग स्किल ना रीडिंग स्किल ना लिसनिंग ना राइटिंग तो क्या सहित रिलेटेड ना आमर लिसनिंग स्किल सहित सेमांटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेजटा रिलेटेड अटे ऑप्शन नंबर सी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही वर्बल टेस्ट कैन बी आसेस द एबिलिटी ऑफ से कौन वर्बल टेस्ट रे आम कौन कौ एबिलिटी को आम आसेस कर से पचारि लिसनिंग स्पीकिंग राइटिंग बोथ ए एंड बी वर्बल टेस्ट कैन आसेस द एबिलिटी ऑफ बोथ लिसनिंग एंड स्पीकिंग लिसनिंग आउ स्पीकिंग ए दुईटा जाक एबिलिटी को आम वर्बल टेस्ट रे आसेस कर ऑप्शन नंबर डी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच टेक्निक ऑफ रीडिंग इज यूज टू लुक फॉर ए स्पेसिफिक पीस ऑफ इनफॉरमेशन से कौन आम गोटे जिनस गोटे रीडिंग आम कौ रीडिंग टेक्निक रे कौ रीडिंग टेक्निक रे आम कौ रीडिंग टेक्निक आम यूज करके आम स्पेसिफिक पीस ऑफ इनफॉरमेशन को आम लुक आउट कर स्पेसिफिक पीस ऑफ इनफॉरमेशन कहला माने हमर स्कैनिंग हम ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर स्कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द प्राइमरी कंडीशन टू लर्न ए लैंग्वेज इज टू से कौन द आम लैंग्वेज लर्न कर तो प्राइमरी कंडीशन कौटा को डेभलप करवा प्राइमरी कंडीशन कौटा को डेभलप करवा आपण मैंने कही LSRW कही ना आम लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग तो आम लिसनिंग लिसन ऑप्शन नंबर ए रही आम ऑप्शन ए मारिबा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर लिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही वन कैन एक्सप्रेस वन्स थॉट एंड इमोशन थ्रू द स्किल ऑफ से कौन जड़े जदि तार थॉट तार चिंताधारा एंड तार इमोशन को से एक्सप्रेस करिया चाहूँगी से वर्णना करिया चाहूँगी अन्य को से जनइबा को चाहूँगी ताहले से कहा थ्रू रे को स्किल माध्यम से एक्सप्रेस कर पारिबो निजर थॉट एंड इमोशन को जड़े लोक को निजर थॉट एंड इमोशन को एक्सप्रेस करने चाहूँगी ताहले को स्किल द्वारा से करि पारिबो से पचारि आमर चारिटा ऑप्शन देछि स्पीकिंग राइटिंग बोथ ए एंड बी नन देबो तो करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी स्पीकिंग एंड राइटिंग माध्यम रे आमे निजर थॉट एंड इमोशन को आम एक्सप्रेस कर ऑप्शन नंबर सी हूँ आमर सठिक उत्तर बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट एलिमेंटरी लेवल आर टू एनेबल द स्टूडेंट्स से कौन जे आम एलिमेंटरी लेवल रे इंग्लिश टीचिंग करुँच पिला मानकु स्टूडेंटर कौन आम एनेबल कर तार तो तार ऑप्शन दे चार्टा टू लिसन टू इंग्लिश टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली टू रीड विथ इजी टू लर्न कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो देखो एलिमेंटरी लेवल कथा कही तो इंग्लिश शुणव यहाँ आमर एनेबल हो पार आउ करेक्टली कहीपर इंग्लिश यहाँ हो पार आउ रीड विथ इजी सहजरे से पढ़ी पार इंग्लिश ए तीन हो पार किंतु एलिमेंटरी लेवल रे आम लर्न करवा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जटिल वाक्य लर्न कर यहाँ एनेबल हो पार ना एलिमेंटरी लेवल हेनी आमर सेकेंडरी लेवल हो पार किंतु एलिमेंटरी लेवल कही तो ऑप्शन नंबर 4 आमर हेनी बाकी सब गुड़ाक हम तो आमर 1 2 3 देखा को ऑप्शन अच्छी ऑप्शन नंबर ए रही 1 2 एंड 3 ऑप्शन नंबर ए हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स आर इंक्लूडेड एलॉन्ग विथ LSRW एट द सेकेंडरी लेवल ऑफ टीचिंग इंग्लिश वर्तमान सेकेंडरी लेवल रे आमर इंग्लिश टीचिंग उद्देश्य कौन से पचार कौन डेभलप कर पिला मानकर क्रिएटिविटी एप्रिसिएशन दुईटा ऑप्शन देछि तो एक ओनली 1 इज करेक्ट ना 2 इज करेक्ट ना बोथ 1 एंड 2 ना नेदर 1 नॉर 2 कौन हम ना आमर सेकेंडरी लेवल रे इंग्लिश टीच कर तार उद्देश्य होछि आमर पिला मानकर क्रिएटिविटीटा डेभलप हम आउ एप्रिसिएशन हम दुईटा जाक हम तो ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर बोथ 1 एंड 2 बोथ 1 एंड 2 ये सब क्वेश्चन CHT 2020-21 रो क्वेश्चन इंग्लिश पेडागोजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए आमर NCF 2005 गाइडेड दैट द गोल्स फॉर सेकेंड लैंग्वेज करिकुलम आर आमर NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 गाइड करुच्ची दैट गोल्स ऑफ आम जो सेकेंड लैंग्वेज जो करिकुलम रही तार गोल कौन से पचारि तो देखो तो 2 फोल्ड ना 3 फोल्ड ना 4 फोल्ड ना 1 फोल्ड से पचारि कौन ना आम 2 फोल्ड ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर 2 फोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द स्ट्रक्चरल अप्रोच इन इंग्लिश इज ऑल्सो नोन एज तो कौन हम न्यू अप्रोच हम ना ओरल अप्रोच हम ओनली 1 इज करेक्ट ना 2 इज करेक्ट ना बोथ 1 एंड 2 ना
नेदर वन नॉर टू कोटा आमर हम। तो देखो द स्ट्रक्चरल अप्रोच इन इंग्लिश इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रक्चरल अप्रोच आउ इंग्लिश रे ताको कौन कहुए पचार न्यू अप्रोच बोली कहुए ओराल अप्रोच कहुए। तो ऑप्शन नंबर सी हम बोथ 1 and 2 बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इंग्लिश इन इंडिया इज नॉट टॉट एज ए डैश से कौन इंग्लिश को इंडिया रे कौ भाई आम शिखु ना से पचारि फॉरेन लैंग्वेज भाया ना कंपलसरी स्कूल सब्जेक्ट लैंग्वेज ऑफ कम्प्रेhension लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखो इंग्लिश को इंडिया रे हम शिखु लैंग्वेज कम्युनिकेशन पे हम शिखु कम्प्रेhension पे शिखु आउ कंपलसरी आमर इंडिया रे स्कूल सब्जेक्ट आमर कंपलसरी रोचे इंग्लिश कंपलसरी रोचे तीनटा जाक अटे किंतु फॉरेन लैंग्वेज हिसाब से आम के इंग्लिश को शिखु ना इंडिया रे। तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर फॉरेन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज द लास्ट माइक्रो स्किल इन नेचुरल सीक्वेंस ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज से कौन आम लैंग्वेज लर्न करुँच। तो आमर चारिटा माइक्रो स्किल अच्छी चारिटा आमर LSRW चार्टा माइक्रो स्किल अच्छी। तो से कौन सीक्वेंस आम जब जावा लास्ट कौ स्किल आम शिखुंट लास्ट माइक्रो स्किल कौटा आमर लास्ट आस कौन राइटिंग आस। तो राइटिंग कौन ऑप्शन नंबर ए आमर सठिक आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इंग्लिश इज द लिंक लैंग्वेज इन इंडिया बिकज से कौन इंडिया रे इंग्लिश को लिंक लैंग्वेज रे आम व्यवहार करुँच कौन पाई। इंग्लिश इज टॉट इन स्कूल एंड कॉलेज मोस्ट बुक्स जर्नल्स मैगजीन्स आर रिटन इन इंग्लिश इंग्लिश हेल्प्स द यंग टू गेट जॉब इन IT सेक्टर इंडिया हैज मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीकल्चरल सेटिंग्स। तो देखो ये कौन हम इंग्लिश इज द लिंक लैंग्वेज इन इंडिया बिकज इंडिया हैज मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीकल्चरल सेटिंग्स। इंग्लिश को लिंक लैंग्वेज आम व्यवहार कर कारण इंडिया रे बहुभाषी इंडिया रे बहुत भाषा आमर 30टा राज्य अच्छी आमर बहुत प्रकार आमर तमिल भाषा अच्छी गुजराती अच्छी मराठी अच्छी तेलुगु अच्छी कानाडी अच्छी ओडिया अच्छी बंगाली अच्छी आमर भोजपुरी आसामी बहुत भाषा अच्छी। तो जड़े तमिल जड़े मानकर तेलुगु भाषा कहूँ मु ओडिया पिला मत ओडिया आसुनी ताकू तेलुगु आसुनी आमे केमती कम्युनिकेशन करबा कम्युनिकेशन केमती करबा आमे कथा तो हो पारिबानी कहीं सी मु जहाँ कहबी सी बुझीबनी सी जहाँ कहबी मु बुझीबनी से इंग्लिश तो आमर कंपलसरी सब्जेक्ट रोचे इंग्लिश आमे भी पढ़ुछंती ओडिशा रे पढ़ुछंती सी आंध्रा रे भी पढ़ुछंती। तो आमे किसी जिनस को आमे आमे कोन इंग्लिश रे कहबा ए जिनसटा आमको दरकार बेले सी भी बुझीबो। तो सी बुझला पर आमे इंग्लिश बुझला पर आमे तमिल आस्ते आस्ते तमिल रे से इंग्लिश रे ए जिनसटा को तमिल रे कोन कहबा आमे जानला पर आमे ताकू आमे लिंक करके आमे तार भाषा को बुझी आमे तार आंसर मते दे परिबा। तो हमर ऑप्शन नंबर डी हेजिबो करेक्ट आंसर इंडिया हैज मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीकल्चरल सेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हमर आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द टर्म लाइक एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट आर मेनली एसोसिएटेड विथ से कहूँ हमर जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट एगुड़ाक क्या सहित संपर्कित एगुड़ाक कौन काम आसे एडमिशन समय रे ना इंट्रोडक्शन रे ना प्रमोशन रे ना इभालुएसन रे एगुड़ा आम कौन लगुच आम इभालुएसन आमको एनेक्डोटल रिकॉर्ड असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट ए सब दरकार पड़े। तो ऑप्शन नंबर डी होज करेक्ट आंसर इभालुएसन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया इज इम्पोर्टेंट बिकज डैश से कौच इंग्लिश रे सॉरी से कौच इंडिया रे इंग्लिश शिखिबा इम्पोर्टेंट अटे कारण कौन इंडिया रे इंग्लिश शिखिबा इम्पोर्टेंट अटे कारण कौन से पचारि इट इज टॉट इन ऑल इंग्लिश मीडियम स्कूल आमर सब इंग्लिश मीडियम स्कूल रे आमर इंग्लिश रे पढ़ा होची सेथिपाई ना इट इज लैंग्वेज ऑफ आवर पावरफुल कॉलोनाइजर ना इट इज ए फॉरेन लैंग्वेज ना इट इज द लिंक लैंग्वेज इन आवर मल्टीलिंगुअल कंट्री। तो आम या पूर्व डिस्कसन करते इट इज ए लिंक लैंग्वेज इन ए मल्टीलिंगुअल कंट्री एटा आउ टिके मॉडिफाई करी से पचारि ऑप्शन नंबर डी होची हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज विथआउट हेल्प ऑफ मदर टंग इज कॉल्ड डैश से कहूँ जे आमे टारगेट लैंग्वेज रे किछि आमे शिखेबा आमे कोनसी मदर टंग रो व्यवहार करबा नै सेटा कोन कहबा सेटा को टाइप रे टीचिंग बोली कहबा से पचारि जदि मदर टंग बा मातृभाषा रो व्यवहार न करी आमे टारगेट लैंग्वेज रे पढ़ेबा ताले सेटा कोन कह जाय ना डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग बोली कह जाय टीचिंग रो डायरेक्ट मेथड बोली कह जाय। ऑप्शन नंबर ए होज करेक्ट आंसर डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज ए ग्रेट डिटरेंट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज से कहूँ आमर इंग्लिश भाषा शिखिबारे गोटे बहुत बड़ बाधक सृष्टि करुच्ची कौटा
कौटा गोटे बहुत बड़ प्रतिबंधक अटे बोली से पचारि इंग्लिश इज ए डिफिकल्ट लैंग्वेज टू लर्न इंग्लिशटा बहुत कष्ट भाषा आम शिखापी इंग्लिश हैज ए भास्ट भोकाबुलारी इंग्लिश रे भोकाबुलारी बहुत बड़ शब्द भंडार बहुत बड़ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल्स टू लिसन एंड यूज इंग्लिश आउटसाइड क्लासरूम इंग्लिश फोनिम्स आर अन स्क्रप्लस तो कौन हम देखो इंग्लिशटा आम इंग्लिश लैंग्वेज आम शिखबारे बड़ बाधक साजुची कौटा ना कौन पे आम बड़ प्रतिबंधक हो कौटा ना आम ऑप्शन नंबर सी लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल्स टू लिसन एंड यूज इंग्लिश आउटसाइड क्लासरूम आम 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 समस्त जानी आम स्कूल पाठ पढ़ुं आम नॉर्मल सरकारी स्कूल पाठ पढ़ुं से कौन हो आम जहाँ कि आम क्लासरूम में इंग्लिश पढ़ाला से टाइम आम खाली पढ़ुं आम तो स्कूल बाहर को क्लासरूम बाहर आसला आप शुणा पाऊना कि भलसे आम व्यवहार मत इंग्लिश करूना से यहीटा हूँ सब बड़ आमर लैक ऑफ यहाँ हूँ आम सब बड़ प्रोब्लेम बा बहुत बड़ बाधक कहीं आमको अपॉर्चुनिटी मिलूनी आमको क्लासरूम बाहर आमर क्लासरूम रू छाड़देले बाहर आमको ना शुणा मिलूँ ना आम कहवाक इंग्लिश मिलूँ आमको अपॉर्चुनिटी कमी रही आमर लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी माने आमको सुजोगर अभाव रही आमर आउटसाइड क्लासरूम रे इंग्लिश पढ़ा और शुणा से यहाँ हूँ गोटे बड़ बाधक ऑप्शन नंबर सी हूँ आमर सठिक उत्तर तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही नेक्स्ट क्वेश्चन आज लास्ट क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मेनली एम्स एट प्रमोटिंग से कौन आम जो सीसी रही कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रही सी तार मेन उद्देश्य कौन क्या प्रमोट करवा क्या प्रमोट करवा कंपिटिशन एमंग चिल्ड्रन पिला मध्य कंपिटिशन लगेगा कंपिटिशन एमंग द टीचर मध्य कंपिटिशन करवा ना एकेडमिक एक्सीलेंस एमंग चिल्ड्रन ना पिला मध्य एकेडमिक एक्सीलेंस को देखा ना इनक्लूसिव एजुकेशन तो कौन मेन सीसी रो मेन एम हूँ कौन प्रमोट करा ना इनक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करवा हूँ सीसी रो मेन एम तो ऑप्शन नंबर डी हूँ आमर सठिक उत्तर तो फ्रेंड्स ये थे आप टोटल 45 क्वेश्चन आप आउट ऑफ 45 केते स्कोर रखिंट कमेंट बॉक्स में निहाती भाव जन पारे जदि भिडियो भल लगुच निहाती गोटे लाइक करेंगे ता सहित अधिक मात्रा कृपा सांगसाथी मानक निहाती भाव सेयार करेंगे आउ इंपोर्टेंट आपको कही रखुच्छी आमर लेखा और लेखा और लेखक उपर मोटे स्पेशल वीडियो नहीं कि आसी आप क्लास ऑलरेडी अपलोड हो सारी आमर नुआ यूट्यूब चैनल आप जानी आमर एग्जाम आड्डा आप मैंने एग्जाम आड्डा यूट्यूब चैनल मोर नुआ यूट्यूब चैनल अच्छी से मुझे अपलोड कर लेखा और लेखक विषय आउ से आमर सिलेबस मुझे कभर कर लेखा और लेखक से गोटे वीडियो आपको निहत 2 ରୁ 3 मार्क आप एग्जाम आसिले आप निहत आप 2 ରୁ 3 मार्क रखिपारे तो निहत आपको मुझे सजेस्ट करी जे आपने आमर एग्जाम आड्डा यूट्यूब चैनल रे से वीडियो को देखो तो आपको हेल्पफुल रहा निहत 2 ରୁ 3 मार्क आप ओडिया ग्रामर आसो कहीं लेखा लेखक आम 2 ରୁ 3 मार्क आसूँ जहाँद्वारा से गोटे वीडियो आपको बेनिफिट मिल जाव तो फ्रेंड्स ये किसी इंपोर्टेंट अपडेट जहाँकि आपको सेयार कली तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।